हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आपकी एनसीईआरटी बुक फ्लैमिंगो की वेरी फर्स्ट पोइम माय मदर एट 66 विच इज रिटन बाय कमला दास को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को माय मदर एट 66 जो पोइम का टाइटल है उसको बताता हूं क्या होता है। कमला दास जी अपनी खुद की मां के बारे में करेंगे। माय मदर एट 66 कि मेरी मम्मी जब कितने साल की हो जाएगी, 66 ईयर की सॉरी है हो गई, तो ऐसी स्थिति में मेरी मां बूढ़ी हो चुकी है और उस बुढ़ापे में कमला दास के अपनी मां के प्रति जो भी सेंसेशन थे, जो भी सेंसिटिविटी थी, वो उसने जो भी इमोशंस थे वो उसने हमारे सामने एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले मैं कमला दास का जन्म हुआ था 1934 में और ये कब डेथ हुई थी इनकी? 2009 में। बोर्न इन मालाबार केरला। कहां पर जन्म हुआ था इनका? केरला में। इज वन ऑफ इंडिया मोस्ट रिनाउंड पोइट, और ये मोस्ट रिनाउंड पोइट्स में आती है भारत के। नोन और इंग्लिश पोइट थी ये, तो नोन फॉर हर ओरिजिनल एंड वर्सेटाइल राइटिंग। और किसके लिए जानी जाती है? ओरिजिनल एंड वर्सेटाइल राइटिंग। और वर्सेटिलिटी मतलब कई क्षेत्रों में राइटिंग कर लेती है ये, और उसके अलावा मेनी क्वालिटीज होने के अलावा ये ओरिजिनलिटी के लिए जानी जाती है। मतलब जो इन्होंने लिखा है वो बहुत ओरिजिनल था। वैसे भी इन्हें कन्फेशनल पोइट कहा जाता है। कन्फेशनल पोइट मतलब जो अपने, कन्फेशन का मतलब क्या होता है? जो अपनी किसी भी गलती को स्वीकार ले, कन्फेशनल पोइट भी कहा जाता है। शी रोट नोवेल्स, इन्होंने नोवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी एंड पोइट्रीज इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द पेन नेम माधवी कुटी। और इनका पेन नेम क्या था? माधवी कुटी के अंडर में इन्होंने, मतलब उसी पेन नेम के अंडर में जो है इतनी सारी उन्होंने रचनाएं की, इतनी सारी चीजें लिखी। उन्होंने नोवेल्स लिखे, स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, उन्होंने पोइट्री लिखी। तो ये पूरा का पूरा उनका लिखने का स्टाइल था। उसके बाद हर वर्क्स लाइक, अच्छा इनके काम, इन्होंने जो राइटिंग की है उन राइटिंग में देखिए, एक है अल्फाबेट ऑफ लस्ट, दूसरी क्या है? पद्मावती द हेरलॉट एंड अदर स्टोरीज, और भी है, ठीक है। एक्सप्लोर ह्यूमन इमोशंस, इन्होंने अपनी स्टोरीज में ज्यादातर में ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर किया है। ह्यूमन इमोशंस के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया इन्होंने। एक्सप्लोर ह्यूमन इमोशंस एंड रिलेशनशिप विद द सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी के साथ ह्यूमन रिलेशनशिप को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि माँ के और माँ के अपनी बेटी के साथ कैसे सेंसिटिव रिलेशन होते हैं, या बेटी के अपनी माँ के प्रति कैसे रिलेशन होते हैं। इस पोएम में तो ऐसा बताया है। द पोएम माय मदर एट 66 रिफ्लेक्ट्स हर लिरिकल स्टाइल एंड एबिलिटी टू कैप्चर डीप इमोशन। और किस प्रकार इस पोएम को ऐसे लिरिकल वे में, जैसे गा के, लिरिकल वे मतलब तरीके से जैसे गा के समझा दी गई हो, इस तरीके से उन्होंने पोएम को लिखा है। हम इस पोएम को पढ़ते हैं, समझिए वेरी फर्स्ट लाइन। और अच्छी बात, ये जो पोएम है केवल सिंगल लाइन में लिखी गई है, कहीं भी बीच में इसमें फुल स्टॉप नहीं मिलेगा, एक लास्ट में मिलेगा सीधा। आपको स्टार्टिंग पोएम की होगी तो कॉमा लगा होगा, पर फुल स्टॉप नहीं होगा इसमें, एक लाइन की पोएम है ये। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कमला दास जी कह रही है, क्या कह रही है? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। मैं अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन के लिए ड्राइविंग कर रही थी, जब मैं ड्राइविंग करके जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। और कब की बात बता रही है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात बता रही है। आई सॉ माय मदर, मैंने देखा, जब मैं ड्राइव कर रही थी तो मेरे पास ही मैंने देखा कि मेरी मां बैठी हुई है। ये BESIDE, इसका मतलब होता है के बगल में। बिसाइड का मीनिंग क्या होता है? के बगल में। तो आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरे ड्राइविंग करते समय मेरी मां भी मेरे पास बैठी हुई है। डोज, एक्चुअल में ये जो डोज है इसका मीनिंग होता है उबासी लेना, नींद आना, स्लीप, फीलिंग स्लीपी। तो वो एक तरीके से नींद में ही है वो। ओपन माउथ, और जब बूढ़े बड़े लोग कुछ सो जाते हैं तो ओपन माउथ, उनका मुंह थोड़ा सा खुलासा रह जाता है। बुढ़ापे में जो सेंसेशन होते हैं वो कम हो जाते हैं, समझ में नहीं आती कुछ चीजें, तो ऐसी स्थिति में उसे, मां को भी नहीं समझ में आ रहा, तो वो ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट, और उसका चेहरा कैसा हो रहा है? राख जैसा हो रहा है। एशन मतलब राख जैसा, जो है विवर्ण टाइप का, ऐसा कलर जो पीछे बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, ऐसा चेहरा हो रहा है उसका। एक्चुअल में उसके चेहरे की जो रौनक है वो जा चुकी है। लाइक दैट, और वो भी किसके जैसा? लाइक दैट, किसके जैसा? ऑफ अ कॉर्प्स, एक कॉर्प्स के जैसा। कॉर्प्स मतलब क्या होता है? कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी होती है, लाश के जैसा उसका चेहरा दिख रहा है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और जब मुझे ये पता लगा कि मेरी मां का चेहरा या मेरी मां एक डेड बॉडी जैसी दिख रही है, तो ये एहसास मुझे कैसा हुआ?
पेन जैसा हुआ, मतलब मुझे पेन फील हुआ, मुझे दुख फील हुआ, दर्द हुआ अपनी मां के बारे में जब मैंने ऐसा सोचा तब। दैट शी वॉज एज ओल्ड शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग, और उसके एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। फिर उसके बाद मैंने इस थॉट को अपने दिमाग से क्या किया कि मेरी मां बहुत बूढ़ी हो चुकी है, अब इससे भी ज्यादा क्या बूढ़ी होगी। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग, मैंने इस विचार को अपने पुट दैट थॉट अवे, मैंने इस विचार को अपने दिमाग से बाहर निकाला। क्योंकि देखो जब हमारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं ना, तो हम उन ख्यालों से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलकर हम क्या करते हैं, किसी दूसरी वस्तु को देख लगते हैं ताकि हमारा मन डाइवर्ट हो जाए। कभी कभी तो कुछ लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं, घर में बीमार से हो जाते हैं, तो उनको बाहर घुमाने के लिए ले जाया जाता है, किस लिए, ताकि उनके दिमाग से जो उल्टे सीधे ख्याल हैं वो निकल सके। तो यहां पर भी कवयित्री क्या करती है, कमला दास क्या करती हैं, अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए बाहर की ओर देखने लगती है। सुनिए लाइन को समझिए। लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने बाहर कार के विंडो, जो कार की जो विंडो थी उससे मैंने झांका, देखा तो पता लगा कि बाहर जो पेड़ यंग ट्रीज पर मैंने नजर डाली, तो वो यंग ट्रीज क्या कर रहे हैं, सुनिए। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज है वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मीनिंग यहां क्या है, मूविंग बैकवर्ड क्विकली। जो पौधे, पेड़ पौधे थे, जो पेड़ थे वो पीछे की ओर भाग रहे थे, क्विकली, तेजी से पीछे की ओर भाग रहे थे। तो कार आगे को भाग रही थी, जब हम कार में बैठे होते हैं और कार अगर ऐसे भाग रही है तो पेड़ इस तरीके से पीछे को भाग रहे होंगे। पेड़ कहीं नहीं भाग रहे, एक्चुअल में पेड़ तो वहीं पर है, हमारी कार के चलते हमें ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ पीछे को भाग रहे हैं। तो यहां पर वो कह रही है, सॉरी कवयित्री कह रही है, क्या कह रही है, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने बाहर देखा कि पेड़ तेजी से पीछे की ओर मूविंग बैकवर्ड कर रहे हैं, मतलब द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। और जो स्पिलिंग वर्ड है, स्पिल का मतलब होता है फैला देना, फैला फूट कर देना किसी चीज को। तो यंग चिल्ड्रन जब घरों से बाहर निकल रहे थे बच्चे और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रहे थे, तो उसे फैला फूट होना कहेंगे या स्कैटर कहेंगे। ये बच्चे पूरे एक डायरेक्शन इनकी प्रॉपर नहीं थी, तो उसके लिए क्या यूज किया गया, स्पिलिंग। द मैरी, मैरी का मतलब हैप्पी, ध्यान रखना, वो मैरी क्रिसमस बोलते हैं ना, वैसे मैरी, ये मैरी वही वाला है, MERRY, मैरी मतलब हैप्पी। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और जो खुश बच्चे हैं वो इधर उधर क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं तितर बितर होके, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकलकर। बट आफ्टर द, अब देखना यहां तक कवयित्री ने जो बातें बताई हैं ये अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए बताई हैं, और इन लाइनों में पोइट ने बहुत बड़ा मीनिंग भी छुपाया है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और जैसे ही हम लोग सिक्योरिटी चेक के बाहर पहुंचे तो मां को रोक लिया गया। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, में कुछ यार्ड से मतलब कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर सिक्योरिटी चेक में रोक लिया, तो वहां रोक लिया तो फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही दूरी से। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन, WAN, वेन का मतलब होता है चेहरे का कलरलेस हो जाना, फीका पड़ जाना, कलर उड़ जाना, या कमजोरी, वीकनेस, ठीक है। इसका भी सेम मीनिंग ही होता है लगभग लगभग। एज अ लेट विंटर्स मून, मेरी मां का चेहरा कैसा दिख रहा है। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उसके ऊपर, मां के ऊपर दोबारा से नजर डाली। जब मां के ऊपर दोबारा से नजर डाली तो कैसी दिख रही है मां, वेन पेल एज लेट विंटर्स मून, उतनी कमजोर जैसे लेट विंटर मून से होता है ना। लेट विंटर मून मतलब जो लेट विंटर्स मून, आप देखिए जब सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ने लगती हैं तो बहुत ज्यादा सर्दियों में होता क्या है, जो विंटर्स मून होता है ना वो थोड़ा सा विवर्ण सा दिखने लगता है, बहुत स्पष्ट सा नहीं दिखाई देता, उसकी चमक खत्म हो जाती है। वैसी वो कह रही है कि मेरी मां के चेहरे की भी, मेरी मां की भी चमक खत्म हो चुकी है। एड फेल्ट दैट, और तब मुझे इस बात का एहसास हुआ। किस बात का एहसास हुआ, ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और ये जो दर्द मेरे अंदर जाग रहा है वो पुराना वही दर्द है जो पहले बचपन में जागा करता था मां के कहीं इधर उधर होने पर, वही दर्द मेरे अंदर फिर से जाग गया है। और फैमिलियर एक्ट, एक्चुअल में बाहर के लोगों से हमें उतना दर्द नहीं होता जितना दुख दर्द हमें अपनों के बारे में होता है। तो वही दुख दर्द इन्हें किसके बारे में हो रहा है, अपनी मां के बारे में हो रहा है। फैमिलियर एक्ट, माई चाइल्डहुड फियर, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर जाग गया। कौन सा डर जाग गया, बचपन का डर जाग गया। बट ऑल आई सेड, मैं क्या कर सकी, मैं इतना ही कह सकी। ऑल आई सेड मतलब मैं यही कह सकी, क्या कह सकी, बट ऑल आई सेड वॉज, मैं इतना ही कह सकी, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपको फिर मिलूंगी, सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड, और मैं कितना क्या मतलब क्या एक्सप्लेन, ये तो मैं कह सकी और मैं क्या एक्सप्रेशन दे सकी। एंड आई डिड, और मैं इतना ही कर सकी, वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल हंसी ही दे सकी, स्माइल ही दे सकी मां को। अपने दर्द को, दुख को छुपाने के चलते मैं केवल एक झूठी मुस्कुराहट मां के सामने देती रही। तो यहां पर मां से कमला दास ने अपने जो अटैचमेंट है
वो शो किए हैं और उनको एक्सप्लेन किया है कि उसकी मां जब बूढ़ी हो गई है तो उसके अंदर अपनी मां के बारे में सोचकर कैसी फीलिंग्स आ रही है, और उन फीलिंग्स को निकालने के लिए वो बाहर की ओर देखती है। तो बाहर के एटमॉस्फेयर को भी उसने हमें एक्सप्लेन किया है। तो इस चैप्टर में कमला दास ने अपनी मां के और बेटी, मतलब अपनी मां और अपने प्रति जो जो बीच में जो रिलेशंस हैं उनको बहुत विविडली एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी भी है। जैसे आपको एशियन वर्ड अगर देखने को मिल जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है? वेरी पेल, या मतलब कमजोर। ठीक है, पीला कलर पड़ जाना, मतलब पीला कलर जनरली कमजोरी का प्रतीक है। ऑफन एसोसिएटेड विद सिकनेस एंड डेथ। तो एशियन का मतलब क्या हो गया? सिकनेस और डेथ से एसोसिएट कर रहा है। किससे रिलेट कर रहा है? सिकनेस और डेथ से। कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है, ये जो कॉप्स, इसका मतलब होता है अ डेड बॉडी, लाश। ठीक है, लाश तो आप अच्छे से जानते हो। वेन, वेन का मतलब भी क्या होता है? पेल एंड वीक, कमजोर। शोइंग साइंस ऑफ इलनेस, काय के साइन दिखना किसी के व्यक्ति के अंदर? इलनेस के साइन दिखना, बीमारी दिखना। जैसे कुछ लोग होते हैं दीवार से टिक के बैठ गए, मरे मरे से बैठे हुए हैं, कमजोरी सी, वीकनेस सी दिखाई देना उनके अंदर। ठीक है, मतलब खुद बैठ नहीं पा रहे, ऐसा बूढ़े बड़ों के साथ होता है। ठीक है, आप यंग हो, युवा हो, आप इलनेस एंड टायर्डनेस, कुछ लोग ऐसे थके थके से नहीं दिखते बहुत ज्यादा, तो वो एक्चुअल में आप उनके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हो? वैन यूज कर सकते हो। डोज, आपको पता, ये बता ही चुका हूं मैं, स्लीप लाइटली, और नैप, हल्की सी नैप लेना। ठीक है, झपकी लेना एक। और जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं कभी भी झपकी लेने लगते हैं, हाँ, और फिर सुनते हो नहीं जगह दादी है बेटा, उठ के बैठ गई। तो ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसा सबके साथ होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम सबको इसी फेज से गुजरना है। तो हमें अपने बूढ़े बड़ों के साथ इमोशन रखने चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और उनकी बातों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनके साथ बैड बिहेवियर करते रहें। समझ रहे हो ना आप? मैरी का मतलब होता है, मैरी मतलब वो मैरी वाला शादी वाला नहीं है, ये शादी वाला समझ बैठते हो। मैरी MERRY है ये, इसका मतलब होता है चीयरफुल एंड लाइवली, जिंदा दिली। हाँ, स्प्लिंग, स्प्लिंग का मतलब होता है कम आउट एंड गो, कम आउट फ्रॉम दी होम, घरों से बाहर निकलना या किसी जगह से बाहर आना, एंड गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, कम आउट फ्रॉम दी होम एंड गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। बच्चे ऐसे ही कर रहे थे वहां पर, तो बच्चों के लिए लिखा गया ये लाइन, ध्यान रखना आप। अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूं, समरी अगर एक्सप्लेन करूं मैं लाइनों की, तो मैं ये कह सकता हूं, अगर आपको जैसे क्वेश्चन आंसर लिखना है तो आप इन लाइनों को यूज कर सकते हो। जैसे कैसे? द पोएम माय मदर एट 66 इज अबाउट कमला दास। कमला दास, इसमें एस और लगा है, मतलब उसके, कमला दास के डीप इमोशन बताए गए, इमोशनल एक्सपीरियंस एज शी रिफ्लेक्ट्स ऑन हर एजिंग मदर। उसने जो इमोशन बताए हैं वो किसकी तरफ, किस पर रिफ्लेक्ट, किस कहां से रिफ्लेक्ट कर रही है? वो अपनी मां की बढ़ती हुई उम्र पर वो रिफ्लेक्ट, मां से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसके इमोशन। द पोएम पोर्ट्रेज द फियर ऑफ सेपरेशन। ये जो एक इमेज ऐसी बन रही है, कैसी इमेज बन रही है? फियर ऑफ सेपरेशन एंड डेथ। उसे अपनी मां से सेपरेट होने का डर है, उसके मरने का। मां के, स्वाभाविक सी बात है कि एज ज्यादा हो जाएगी तो मरना सभी को एक ना एक दिन, तो लेकिन हमारे अंदर अपनी मां से जब बिछड़ते हैं तो वो फियर जो है वो कमला दास हमारे सामने शो कर रही है। कंबाइंड विद द पोइट्स अटेम्प्ट टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ। और यहां पर एक्चुअल में लेखिका ने, जो पोइट है कमला दास है, उसने क्या किया है कि यहां फियर है और उस फियर को उसने डिस्ट्रैक्ट करने का काम किया है बाहर के नेचर को देखकर। फ्रॉम दिस पेनफुल रियलाइजेशन, इस पेनफुल रियलाइजेशन से बाहर निकलने के लिए उसने बाहर नेचर को क्या किया है? देखकर एक्सप्लेन किया है। ओके, आगे वो कह रहा है द पोएम ओपन्स विद द स्पीकर्स ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट। कविता कहां से स्टार्ट होती है? कविता स्टार्ट होती है कि स्पीकर ड्राइविंग कर रहा, मतलब कवियत्री ड्राइविंग कर रही है टू द एयरपोर्ट। कहां की ओर जा रही है? एयरपोर्ट की ओर। विद हर मदर, अपनी मां के साथ। शी ग्लैंस एट हर मदर, जैसे ही उसने अपनी मां के चेहरे पर देखा तो मां तो बूढ़ी थी, तो मां तो मुंह खोल के पड़ी हुई है। अब जब मां मुंह खोल के पड़ी हुई है तो ऐसी स्थिति में वो ऐसी लगी जैसे कि जैसे डेड बॉडी हूं। तो कमला दास जी को बड़ा बुरा लगा अपनी मां के प्रति ऐसा देखकर। सो हु हैज फॉलन एस्लीप, वो तो सोई हुई है बेचारी। शी नोटिसेस हाउ फ्रेल, उसने नोटिस किया कि मेरी मां कितनी कमजोर हो गई है, कितनी वीक हो गई है। फ्रेल, फ्रेल का मतलब कमजोर होना। एंड ओल्ड हर मदर हैज बिकम, और मेरी मां क्या हो चुकी है कि बूढ़ी हो चुकी है। हर मदर्स फेस इज पेल एंड लाइफलेस, और मां का चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे लाइफलेस है, मतलब डेड बॉडी जैसा है। रिजेंबलिंग अ कॉप्स, किससे रिजेंबल कर रहा है? मिलता जुलता, रिजेंबल मतलब रिलेट करना डेड बॉडी से। विच शॉक्स द स्पीकर, और जिसको सुनकर उसे क्या लगता है, मतलब देखकर शॉक लगता है। भाई मां के प्रति, मां, अगर हमारी मां हमें ऐसा लगे डेड बॉडी जैसी दिखे तो भाई हमारा भी तो दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन सबके साथ होना है ऐसा, क्यों? क्योंकि सबकी मां बूढ़ी होनी है, हमको तो बूढ़े होने हैं, सबको बूढ़ा होना है। ऐसा वो नहीं है कि मतलब कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये इमोशन जो होते हैं ना मां बेटी के, वो यहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं कि
दिस रियलाइजेशन ऑफ हर मदर्स मोर्टेलिटी, एक्चुअल में इस दुनिया में इमोर्टल कोई नहीं, भी मोर्टल है सब लोग, इमोर्टल कोई नहीं है। इमोर्टल का मतलब होता है अमर, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, आदमी नश्वर है, एक ना एक दिन सबको मरना है। तो यहां पर मोर्टेलिटी को बता रही है कि एक ना एक दिन मां को मरना है। मोर्टेलिटी कॉजेज हर टू फील अ सर्ज ऑफ पेन, सर्ज का मतलब बेटा लहर होता है, उसके सीने में एक दर्द की लहर उठ रही है। किसके सीने में दर्द की लहर उठ रही है? कमला दास के में, जब वो अपनी मां के बारे में ऐसा सोच रही है तब। आगे वो कह रहा है, क्या कह रहा है? टू डाइवर्ट हर थॉट्स, वो अपने आपको अपने विचारों से डाइवर्ट करने का प्रयास करती है। द स्पीकर लुक्स आउटसाइड, कवियत्री बाहर देखती है, एट द यंग ट्रीज, बाहर जो यंग ट्रीज है, यहां पर एक्चुअल में यंग ट्रीज और मां दोनों को कंट्रास्ट है एक दूसरे, मां बूढ़ी है, पेड़ दौड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब अलग है सिचुएशन, कंट्रास्ट है कि एक युवा है एक वृद्ध है, तो दोनों यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मूविंग बैकवर्ड, मैरी चिल्ड्रन प्लेइंग कंट्रास्टिंग, ये खेलते हुए बच्चे, ये कंट्रास्टिंग है। द liveliness of the world outside with her mother's fading vitality, यहां पर vitality का मतलब एनर्जी, शक्ति, मां की एनर्जी क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है, फेडिंग मतलब गिर चुकी है, और बाहर जो पेड़ पौधे हैं, लोग बच्चे खेल कूद रहे हैं, वो सब एनर्जेटिक हैं। तो यहां पर एक कंट्रास्ट हो गया, एक अपोजिट है दोनों डायरेक्शन, दोनों चीजें। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट, जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो द पोइट बिड्स फेयरवेल वेल टू हर मदर विद अ स्माइल। अब वो क्या करती है वहां से? फेयरवेल, फेयरवेल का मतलब विदाई, क्या लेती है वहां से? वो विदाई लेती है, और विदाई लेती है तो जब वो विदाई लेती है तो विद अ स्माइल, और उसके पास विदाई लेते समय और कोई दिमाग में विचार ही नहीं आ रहा था, तो विदाई किससे लेती है बेचारी? केवल और केवल स्माइल से लेती है, और एक ही लाइन बोली तो सी यू सून अम्मा एंड स्माइल, तो स्माइल और स्माइल ही की थी उसने। फीडिंग वाइटलिटी, सॉरी, ट्राइंग टू हाइड हर फियर, और बेचारी अपने दुख को छुपा रही है। हम भी तो कभी कभी अपने दुख को अंदर छुपा के बैठे रहते हैं, किसी को बताते नहीं है, क्योंकि बताएंगे तो फिर और ज्यादा बखेड़ा खड़ा होगा उस दुख से। तो ऐसी स्थिति में वो अपने दुख को अपने अंदर ही दबा रही है। एंड सैडनेस, बट इंटरनली शी इज डीपली पेन्ड, लेकिन इधर स्माइल कर रही है और इंटरनली शी इज डीपली पेन्ड, अंदर उसे दिल में, उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा है। किस बात का? अपनी मां से जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट के चलते उसे मां की डेड बॉडी जैसा दिखने पर उसे ऐसा पुराना वाला एक एक्ट जो है, दर्द जो है जाग गया उसके अंदर। शी इज डीपली पेन्ड बाय द थॉट्स ऑफ लूजिंग हर मदर, और उसे इस बात का डर है कि मैं अपनी मां को क्या कर दूंगी, फ्यूचर में खो दूंगी। अगर मैं इसमें पोइटिक डिवाइस की बात करूं, पोइटिक डिवाइसेस की, तो पहले तो पोइटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? हिंदी में जैसे अलंकार होते हैं ना, वही पोइटिक डिवाइसेस होते हैं, कि कौन सा पोइटिक डिवाइस किस लाइन में आया है। तो मैं कुछ एक लाइनें दूंगा और उनको बताऊंगा उनमें कौन सा पोइटिक डिवाइस है। जैसे सिमिली होता है, एक सिमिली क्या होता है? सिमिली में एज, लाइक, ऐसे वर्ड आते हैं ना जिसमें किसी को किसी के जैसा बताए, एज, लाइक। तो यहां पर देखिए हर फेस, एक्शन, उसका चेहरा है, लाइक दैट, जैसे की शब्द आ गया, मतलब कौन सा हो गया? वो सिमिली हो गया। लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, एक लाश के जैसा, तो यहां पर चेहरे को लाश के जैसा बता रहे, मतलब एक तरीके से कि जो लाइक लाश जैसा चेहरा उसका दिख रहा है। द पोइट कंपेयर हर मदर्स फेस टू अ कॉर्प्स टू शो हाउ पेल एंड लाइफलेस इट अपीयर्स, कि उसकी मां का चेहरा कितना लाइफलेस सा दिख रहा है। तो यहां पर चेहरे को और डेड बॉडी से जो है कंपेयर किया गया है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया, कौन सा पोइटिक डिवाइस हो गया? सिमिली हो गया। और किसमें है सिमिली? इसमें भी है। पेल एज अ लेट विंटर्स मून, और इतना कमजोर जैसे लेट विंटर मून होता है। लेट विंटर मून भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसमें शाइनिंग नहीं होती, वैसे ही मां के चेहरे में शाइनिंग नहीं है। और कितना एक तरीके से कितना अनशाइन हो गया है, जितना कि लेट विंटर्स मून होता है। तो यहां पर भी एज लग गया, लाइक दैट लग गया। तो ये क्या है, कौन सा अलंकार हो गया, कौन सा पोइटिक डिवाइस हो गया? सिमिली हो गया। तो द पोइट कंपेयर हर मदर्स पेल फेस टू द डिमनेस, डिमनेस मतलब चेहरे की रौनक गई, ठीक है, कहते हैं लाइट डिम आ रही है, ऑफ द विंटर मून इंडिकेटिंग हर फेडिंग हेल्थ एंड वाइटलिटी, और फेडिंग हर हेल्थ एंड वाइटलिटी, उसकी एनर्जी गिर गई है। तो उस चीजों को वो बता रही है। आगे मेटाफॉर, मेटाफॉर में मतलब रूपक अलंकार होता है। इसमें जैसे जैसे यहां पर रूपक अलंकार जैसे कहा जाए, हर वर्ड्स वर अ नाइफ इन हिज हार्ट, जैसे उसके शब्द मेरे दिल में कैसे चुभते हैं, तीर के जैसे चुभते हैं। तो यहां पर मेटाफॉर है, क्या है? हाँ, कई बार किसी किसी के शब्द कैसे, किसी के शब्द कैसे चुभ जाते हैं, तीर की तरह चुभ जाते हैं। अब मैं बताऊंगा नहीं किसके शब्द मुझे चुभ जाते हैं तीर की तरह, बताऊंगा तो फिर आज का खाना कैंसिल। ट्रीज स्प्रिंटिंग, द ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग रैपिडली,
यहां पर ट्रीज स्प्रिंटिंग में क्या है, मेटाफोर है। ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग रैपिडली सिंबलाइजिंग द पैसेज ऑफ टाइम एंड द वाइगर ऑफ यूथ, ठीक है, एनर्जी युवा की, और सिंबलाइजिंग किससे, द पैसेज ऑफ टाइम इन द कंट्रास्ट टू द स्टिलनेस एंड फ्रेलिटी ऑफ हर मदर। तो यहां पर एक कंट्रास्ट है एक प्रकार का कि उसकी मां जो है कमजोर हो गई है। तो इसमें कौन सा अलंकार आ रहा है, ट्रीज स्प्रिंटिंग में कौन सा पोएटिक डिवाइस आ रहा है, मेटाफोर। उसके बाद आता है रिपीटेशन। रिपीटेशन को आप अच्छे समझिए। रिपीटेशन मतलब जहां पर कोई एक वर्ड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा होता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, वहां होती है रिपीटेशन अलंकार होता है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार होता है ना, उसमें भी रिपीटेशन होता है, पर उसमें लेटर रिपीट होता है, इसमें वर्ड रिपीट हो रहा है। देखो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब बार बार कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, रिपीटेशन अलंकार होता है। अनुप्रास में तो एक वर्ड रिपीट होता है, लेकिन इसमें तो ये तो पुनरुक्त प्रकाश हो गया एक तरीके से। रिपीटेशन अलंकार जो है, रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस क्या है, इसमें एक वर्ड क्या हो रहा होता है, बार बार रिपीट, जैसे स्माइल, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। द रिपीटेशन emphasize the poet's effort to conceal her fear and sadness by putting on a brave face। तो यहां पर वो उसके चेहरे पर वो ब्रेवरी दिखाने का प्रयास कर रही है, इसलिए वो बार बार क्या रिपीट कर रही है, स्माइल एंड स्माइल दे रही है, पर ब्रेवरी अभी उसके अंदर है नहीं, तो कमजोर हो चुकी है अपने मां के दुख के चक्कर में। एक कंट्रास्ट होता है। कंट्रास्ट कौन सा होता है, जिसमें किसी के बिल्कुल अपोजिट जिसकी बात की जाए। जैसे देखिए द लाइवली सीन ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन, ये अलग है, ये युवा है, यूथ है, चमक है, रौनक है, वाइटलिटी है। और जबकि मां को देखिए एंड इज जस्ट अपोज्ड, इससे रिलेशन बताया गया विद द पोइट्स मदर हु इज एजिंग एंड फ्रेल, जो एज हो चुकी है, एजिंग बढ़ती चली जा रही है और फ्रेल कमजोर हो गई है। तो यंग और मतलब वृद्धावस्था और युवावस्था दोनों कंट्रास्ट हो गए एक तरीके से। दिस इज कंट्रास्ट highlights the difference between youth and old age। ओके, अगला और अच्छा जो पोएटिक डिवाइस है वो पर्सोनिफिकेशन है। सिमिली और पर्सोनिफिकेशन ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना, सिमिली और पर्सोनिफिकेशन ज्यादा आते हैं। रिपीटेशन भी आ जाता है, रिपीटेशन में तो आपको पता है वो आसानी समझ में आ जाता है, रिपीट हो रहे होते वर्ड। पर्सोनिफिकेशन में एक्चुअल में क्या होता है, जब हम इसको ह्यूमनाइजेशन भी कहते हैं, जब किसी निर्जीव वस्तु में या किसी वस्तु में ह्यूमन जैसे गुण नेचर बता दिया जाए, तो वो कौन सा होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण अलंकार कहते हैं इसे हिंदी में। द पोइट यूजेज एक्सप्रेशन ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ दौड़ रहे हैं, भाई पेड़ कैसे दौड़ेंगे, टू पर्सोनिफाई द ट्रीज, यहां पर पेड़ों को इंसानों जैसा बताया गया है, तो इसलिए कौन सा अलंकार हो गया, कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। गिविंग देम अ सीन ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, तो यहां पर उन्होंने क्या बताया कि पेड़ों को भी लाइफ और एनर्जी जैसा फॉर्म बता दिया है। ओके, आगे देखिए इसकी समरी को अगर मैं रीड करूं तो समरी, अगर समरी आपको समझना हो तो समझिए। माय मदर एट 66 बाय कमला दास इज अबाउट द पोएट्स फीलिंग व्हेन शी सीज द मदर एजिंग एंड रियलाइजेस शी इज ग्रोइंग ओल्ड। जब कवयित्री ने अपनी मां को देखा और ये देखा कि मेरी मां बूढ़ी पड़ती चली जा रही है, तो इस चीज को देखकर उसे एहसास हुआ वाइल ड्राइविंग, ये कब एहसास हुआ इसे, जब वो ड्राइविंग करके टू द एयरपोर्ट की ओर जा रही थी विद हर मदर, अपनी मां के साथ, अपने घर से, मां के घर से एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। कोचिन जाना है उसको, कोचिंग नहीं, कोचिंग समझ रहे कुछ बच्चे, कोचिन। कमला दास नोटिसेस हर मदर इज स्लीपिंग विद हर माउथ ओपन, और अपने मुंह को खोल के कमला दास की मां उसी के बगल में लेटी हुई है। एंड हर फेस लुक्स पेल, उसका चेहरा थोड़ा सा कमजोर सा दिख रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अ डेड पर्सन, जैसे डेड बॉडी दिखती है। भाई डेड बॉडी कितनी भयानक दिखती है आपने देखी होगी। दिस साइट मेक्स हर सैड एज शी अंडरस्टैंड्स हर मदर इज नो लॉन्गर यंग। अब वो समझ गई कि अब मेरी मां युवा नहीं बची है, बुढ़ापा आ गया है मेरी मां का। To avoid thinking about her mother's old age and fear of losing her, अपनी मां के बारे में सोचकर, और वो ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहती, इसलिए वो क्या करती है, तुरंत बाहर देखने लगती है। द पोएट लुक्स आउटसाइड, बाहर की ओर देखती है, द कार एंड सीज लाइवली थिंग्स लाइक द ट्रीज चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चों को देखती है खेलते हुए, पेड़ों को दौड़ते हुए देखती है, ताकि वो अपना दिमाग क्या कर सके, डाइवर्ट कर सके, हटा सके वहां से। दीज हैप्पी सीन्स मेक हर फील बेटर फॉर अ वाइल, बट व्हेन शी लुक्स एट हर मदर अगेन, जब उसने अपनी मां का चेहरा दोबारा देखा एयरपोर्ट पर, ध्यान रखना उसने अपनी मां के चेहरे की ओर दोबारा भी देखा था, द एयरपोर्ट, शी फील्स द सेम बेटर फॉर अ वाइल, उसने थोड़ी देर के लिए तो पहले तो अच्छा लगा, लेकिन फिर उसने दोबारा से वही सेम सैडनेस फिर से सेम सैडनेस उसके अंदर फिर से आ गई। द पोएट स्माइल्स एट हर मदर एंड सेज गुड बाय, अपनी मां से कुछ नहीं कह पाती, गुड बाय बोलती है, सी यू सून अम्मा, वहां पे ऐसे बोलते केरल वेरल में, सी यू सून अम्मा। बट इनसाइड शी फील्स, लेकिन अंदर से उसे ऐसा लगता है, अफ्रेड, डरी हुई थी, बिकॉज
शी नोज दैट द हर मदर वांट ऑलवेज बी विद हर। अब वो समझ गई कि अब मेरी माँ ऑलवेज नहीं रहने वाली मेरे साथ, तो इस बात का उसको डर बैठ गया अंदर। द पोएम रिफ्लेक्ट्स, ये कविता हमें रिफ्लेक्ट करती है ऑन द यूनिवर्सल फीलिंग्स। ये यूनिवर्सल फीलिंग्स है, ऐसा नहीं है कि हमारे कमला दास के साथ ऐसा हो रहा है। सब जितने, मैं आपको बताऊं, वैसे तो लड़कियां जो होती हैं वो ज्यादा अटैच होती हैं अपनी माँ से, वो बहुत ज्यादा केयर करती हैं अपनी माँ की, मायके से भी बहुत चिंता करती हैं, परवाह करती हैं। लड़के थोड़ा सा उतना ज्यादा केयर नहीं करते, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं करते, मुझे नहीं पता, लेकिन लड़कियां ज्यादा केयर करती हैं। द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द यूनिवर्सल फीलिंग्स ऑफ लव, फियर एंड सैडनेस दैट वी एक्सपीरियंस व्हेन वी सी आवर लव्ड वंस ग्रो ओल्ड। जब हम अपने जो मेरे बूढ़े बड़े होते हैं अपने, उनको जब हम बूढ़ा और ज्यादा बूढ़ा होते देखते हैं, कमजोर होते देखते हैं, तो हमारे अंदर दुख जाग जाता है। तो हम जो केयर अपनी माँ की कर रहे हैं, जो लड़कियां जो अपनी माँ की केयर कर रहे हैं, वो ऐसे भाई अपने पति की माँ की भी केयर करें, क्योंकि वो भी माँ है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।